नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद जी। चिराग पासवान ने बीजेपी में एक और बड़ी सेंस कर दी है। इस रविवार को अच्युतानंद जी को हाजीपुर में अपनी पार्टी में शामिल कराया है। आइए जानते हैं पूर्व विधायक अच्युतानंद जी से कि क्या बीजेपी से इनको क्यों मोह भंग हुआ और चिराग पासवान के नेतृत्व में लोग कैसे काम करेंगे। सर, बीजेपी से मोह भंग क्यों हो गया? मैं पहले भी आप सब लोगों को कहा हूँ कि बीजेपी में डेडिकेटेड वर्कर की आवश्यकता नहीं है, मैनेजर की आवश्यकता है। और अटल अडवाणी के ज़माने का बीजेपी अब नहीं है। अब बीजेपी में मैनेजर की ज़रूरत है। और बीजेपी का जब सर्वे होता है तो सूर्या फाउंडेशन, अदानी का एनजीओ है, वो सूर्या फाउंडेशन का वर्कर व्यूज लेने जाता है, मत लेने जाता है, और वो जिसको रिकमेंड करता है उसको ये टिकट देते हैं। तो बीजेपी में कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे दर्जनों कार्यकर्ताओं को न एमएलए का टिकट दिया, न एमपी का टिकट दिया, जो कभी बीजेपी में था नहीं। बीजेपी का नीति सिद्धांत, एकात्ममानवाद की उसकी जानकारी नहीं है। एक समय था सर जब बीजेपी को सिद्धांत के लिए, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जाना जाता था, और आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी में वो बात नहीं रही। बीजेपी में सिद्धांत के लिए जब डेडिकेटेड वर्कर का बीजेपी में सम्मान देंगे, एंट्री होगा, एमएलए एमपी बनेगा, तो निजीकरण जिस हिसाब से इस देश के अंदर निजीकरण हो रहा है, आज आप 1980 तक इस देश में 1% आदमी के पास 6%, 6.5% संपत्ति था। आज 1% आदमी के पास आज 56% देश का संपत्ति सिमट गया है। ऐसा ये नीति इस सरकार का है कि आने वाले दिनों में या तो मजदूर इस देश के अंदर बचेगा या पूंजीपति बचेगा। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे देश के अंदर। लेकिन सर, आपने जिस तरह से पार्टी छोड़ा, तो ये क्यों ना माना जाए कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आपने पार्टी छोड़ा? हमको टिकट नहीं मिला 2020 में, मैं पार्टी छोड़ा 2022 में। 2 साल के बाद मैं पार्टी छोड़ा हूँ। 2000 पार्टी में आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा था? हमको नहीं, किसी वर्कर को सम्मान। आप जाके पूछिए, यदि वर्कर को सम्मान मिलता तो 10,000 आदमी जो कार्यकर्ता जुटा था माननीय चिराग पासवान के भव्य मिलन समारोह में, वो कोई लोक जनशक्ति पार्टी का वर्कर नहीं था। सब जिस तरह से आपने शामिल हुए, जिस तरह से संडे को, रविवार को जिस तरह से आपने लोजपा ज्वाइन किया है, काफी संख्या में लोगों की भीड़ थी, लेकिन क्या डॉक्टर अच्युतानंद जी चिराग पासवान के नेतृत्व में काम कर पाएंगे? डॉक्टर अच्युतानंद से चिराग पासवान उभरता हुआ सितारा है। उनके पिताजी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम, हाँ सब बीजेपी के लोगों भी काम किया था, और इनके नेतृत्व में काम हम करेंगे। फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा के तहत बिहार की अस्मिता का स्मरण करने वाला यदि कोई नेता है तो उसके नेतृत्व में काम करेंगे। आपके आने से लोजपा को फायदा होगा कि डॉक्टर अच्युतानंद को फायदा होगा? हमारे आने से हमको भी सम्मान मिलेगा और लोक जनशक्ति पार्टी को भी जनाधार मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी को क्या जनाधार मिलेगा? लोक जनशक्ति पार्टी को जो एनडी लालू वोट है, जो लाचारी में आरजेडी और पर चला जाता है, जो एनडी लालू वोट लाचारी में चला जाता है जदयू भाजपा पर, वो वोट चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जाएगा। और इसका मैं बताता हूँ, हमारे जिला में जब हम चुनाव 2005 के फरवरी और नवंबर में चुनाव लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी से, हम लड़े हैं लोक जनशक्ति पार्टी से, तो उस समय लोक जनशक्ति पार्टी से मैं चुनाव लड़ा तो महनार में हमारी लड़ाई, जंदाहा में हमारी लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी आरजेडी से हुआ। जदयू का जमाना जब्त हो गया। महनार में रामा सिंह का लड़ाई आरजेडी से होगा, वहाँ भी भाजपा जदयू के जमा। और लालगंज में श्री मुन्ना शुक्ला से लड़ाई हुआ, वहाँ भी मुन्ना शुक्ला जीते और आरजेडी और से लड़ाई हुआ। जदयू भाजपा का जमाना जो था, पातेपुर में महेंद्र भट्टा जीते। चारों लोकसभा में, चारों विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी जीता, और वहाँ तीसरी स्तर की पार्टी रही जदयू भाजपा का संयुक्त ताकत। ये बात सही है। हमारा सवाल है कि डॉक्टर अच्युतानंद जी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी को छोड़कर वैसी पार्टी को ज्वाइन किए हैं जिसका बिहार में एक विधायक तक नहीं है। जब भगवान राम ने संकल्प लिया था, भगवान राम को अयोध्या के बैराट नगरी से, जहाँ कहीं उनको राजाभिषेक हो रहा था और वहाँ से उनको वनवास देने का फैसला वहाँ के राजा ने किया, तो भगवान राम ने संकल्प लिया था, सरजू के तट पर निश्चरहीन मैं करूँ। रास्ते में सबरी का जूठा बैर खाया था, गिद्धराज को गले लगाया था, बंदर भालू से मित्रता किया था, गुड़ांग को आलिंगन किया था, और लड़ाया था आर्जा पर के पता रावण की नदी में, और दुनिया को बताया था दैविक दैहिक भौतिकता पर राम राज कहानी में। कोई बड़े राजनीतिक दल में नहीं गए थे।
जनता की सेवा लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से बिहार की, उत्तर बिहार की जो हजारों साल से प्रताड़ित जनता है, आज जो जनता को प्रताड़न मिला है, आज निर्दोष लोग जेल के अंदर बंद है, आज हमारा नौजवान लाठी खा रहा है, आज आप डी ग्रुप के नौकरी के लिए, रेलवे में डी श्रेणी के नौकरी के लिए आप डबल परीक्षा ले रहे हैं, कंप्यूटर से परीक्षा ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षा ले रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि चिराग पासवान इस बार हाजीपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या मदद कर पाएंगे आप लोग? श्री चिराग पासवान यदि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं टिकेगा। चाचा, उनके सामने कोई कैंडिडेट टिकेगा, चाचा नहीं लड़ेंगे। उनके चाचा किसी पार्टी के प्रतिनिधि बन के लड़ेंगे। एनडीए का कोई एनडीए नहीं टिकेगा, एनडीए लड़ाई में नहीं आएगा। लड़ाई होगा चिराग पासवान के सामने कोई नहीं है। नहीं, चिराग पासवान आरजेडी का लड़ाई होगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता डॉक्टर अच्युतानंद जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि बीजेपी में हमें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था, बीजेपी पहले की पार्टी नहीं रही, इसलिए ये चिराग पासवान में आस्था दर्ज करते हुए वहाँ उनकी पार्टी ज्वाइन की है कि हाँ, मुझे वो मान और सम्मान मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।